नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। कोविड-19 को लेकर देश भर में अलर्ट जारी है। कई राज्यों में कोरोना मरीजों के मिलने के चलते देश भर में सतर्कता बढ़ती जा रही है। जहां पर देश के तमाम डॉक्टर और वैक्सीन एक्सपर्ट वैक्सीन लगवाए जाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं मास्क लगाने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। यहां तक कि पहाड़ी क्षेत्रों में सभी स्कूलों में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। उधर उत्तर प्रदेश में भी कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर है सरकार। जहां तक बात मास्क लगाने की है, तो इंडिया वॉइस ने सभी सार्वजनिक स्थानों पर जाकर रियलिटी चेक कर जाना कि जनता कोरोना को लेकर आखिर कितनी तैयार है, आखिर कोरोना गाइडलाइन की जमीनी स्तर पर कितनी तरीके से पालन किया जा रहा है। तो आखिर जनता कोरोना को लेकर कितनी तैयार है, कोविड गाइडलाइंस का कितना पालन किया जा रहा है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे अपने खास शो के जरिए। लेकिन इंडिया वॉइस आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी रखिए। अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराइए, और करवा लिया है तो एहतियात के तौर पर बूस्टर डोज भी जरूर लीजिए, क्योंकि वैक्सीन से ही हारेगा कोरोना। क्योंकि चौथी लहर की आशंका है। हम देख रहे हैं किस तरह से चाइना के अंदर, जापान के अंदर हाहाकार मचा हुआ है कोरोना को लेकर, और वैसी स्थिति भारत में निर्मित ना हो, उसको लेकर सतर्कता बेहद जरूरी है। हालांकि केंद्र सरकार ने भी तमाम एहतियाती कदम उठाए हैं, मॉक ड्रिल किया है। इसके साथ साथ कई देशों से आने वाली फ्लाइट्स के यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। वो जब आरटीपीसीआर कोविड की रिपोर्ट दिखाएंगे तभी उनको एंट्री हिंदुस्तान में दी जाएगी। तो ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं वो जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक जानती है कि मास्क लगाएंगे तो कोरोना होने की संभावनाएं नहीं है। वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है, और पब्लिक से अपील भी इंडिया वॉइस करता है, क्या वैक्सीन जरूर लगवाइए। अगर आपने नहीं लगवाई है तो मास्क लगाइए। अपने आसपास के घरों में पड़ोसियों को जागरूक कीजिए कोरोना को लेकर, कि कोरोना को आखिरकार कैसे हराना है। जो दृश्य हमने देखा पहली और दूसरी और तीसरी लहर में, वो हिंदुस्तान अब वापस देखना नहीं चाहता। इसलिए जरूरी हो जाता है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाए। तो कोविड-19 पर आज हम रियलिटी चेक करेंगे। कोविड-19 को लेकर हमारे अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि दरअसल ग्राउंड जीरो पर हालात क्या हैं। क्या वाकई में लोग कोरोना की चौथी लहर को लेकर डरे हुए हैं, मास्क लगा रहे हैं? क्योंकि डरना बेहद जरूरी है। डर के आगे हालांकि जीत भी है, लेकिन डरना बेहद जरूरी भी है, क्योंकि आप डरेंगे तभी मास्क लगाएंगे, आप डरेंगे तभी पब्लिक प्लेसेस पर जाने से बचेंगे, आप डरेंगे तभी लोगों को जागरूक करेंगे, अपने घर परिवार वालों को जागरूक करेंगे, अपने पड़ोसियों को जागरूक करेंगे। क्योंकि डरना बेहद जरूरी है, डरना मना नहीं है, डरना जरूरी है। इसलिए इंडिया वॉइस आपसे अपील कर रहा है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, वैक्सीनेशन कराइए और बूस्टर डोज भी लगवाइए। कानपुर देहात से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता राम दीक्षित जुड़ गए हैं। राम, क्या सूरत हाल है कानपुर देहात के, जरा बताइए तस्वीरें, और कोरोना गाइडलाइन को लेकर लोग कितने सजग हैं, कितना उनका पालन कर रहे हैं। एक एक तस्वीरें ग्राउंड जीरो से बताइए विस्तार से। राम, ओवर टू यू। जी, एवं बताना चाहेंगे इंडिया वॉइस की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। लगातार ये देख रही है कि जो जिस तरीके से कोरोना अपने पैर पसार रहा है, जिस तरीके से चीन में देखने को तांडव दिखा रहा है कोरोना, इसके जरिए लगातार काट रहे हैं। भारत देश में भी नए नए मरीज निकल के सामने आ रहे हैं। जो नया वेरिएंट आया उसके नए मरीज लगातार भारत देश में सामने आ रहे हैं। लेकिन कानपुर देहात की बात करें, कानपुर देहात में अभी कोई भी ऐसा मरीज नहीं निकला है। लेकिन यहाँ की जो जनता है अभी भी सजग नहीं दिख रही है। लेकिन इस जनता की बात करें, जनता लगातार
मास्क का उपयोग नहीं कर रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग नहीं कर रही है। लोग यहाँ पर कोरोना के प्रति सजग नहीं दिखते हैं। कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि मास्क का क्यों नहीं उपयोग कर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, मास्क क्यों नहीं लगाते हैं आप? कोरोना फैल रहा है। राम, पीछे खाकी वर्दी में कुछ पुलिसकर्मी भी खड़े हैं, आपके पीछे खाकी वर्दी में कुछ पुलिसकर्मी भी खड़े हैं। जरा माइक लेके उनके पास भी जाइए, उनसे पूछिए कोरोना गाइडलाइन का पालन कितना करा रहे हैं, वो कितना कर रहे हैं। बिल्कुल पालन कर रहे हैं हमारे अच्छा, आप कोरोना में देख रहे हैं, कोरोना फैल रहा है, मास्क फुल फ्रेम काटिए। कोरोना तो क्या लगता है कोरोना फैल रहा है तरीके से? कोरोना क्यों आप मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग आप पालन खुद नहीं कर रहे, कैसे पालन कराएंगे? सही है, पालन करना चाहिए ना। बताओ बिल्कुल, जब हम बताना चाहेंगे जिस तरीके से आप पुलिसकर्मी हैं उनसे भी बात की, और भी लोग हैं, और भी पुलिसकर्मी हैं, एक एक के पास जाइए। राम, एक एक के पास जाइए, विस्तार से बात कीजिए। क्या नाम है आपका? और भी लोग हैं, उनके पास भी जाइए। अच्छा, कोरोना फैल रहा है लगातार, आप देख रहे हैं कोरोना फैल रहा है, तो आप मास्क का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? मास्क लगाए, मास्क लगाना जरूरी है, नहीं लगाना लगाना चाहिए ना, लोगों को बताना भी चाहिए, जागरूक भी करना चाहिए। आप लोगों से आप कैसे समझाते होंगे, जागरूक करते होंगे आप। और आम पब्लिक के पास जाइए, आम पब्लिक से बात कीजिए, कितना लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, कोरोना को लेकर कितना सजग हैं, वैक्सीनेशन लोगों ने करवाया क्या, ये सवाल भी पूछिए। चौथी लहर की आशंका है, चौथी लहर कभी भी दस्तक दे सकती है, अगले 40 दिन बहुत भारी पड़ने वाले हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? कोरोना फैल रहा है, मास्क लगाना चाहिए। जरा माइक को पास कीजिए राम, माइक को जरा पास कीजिए, लोगों की आवाज हम तक थोड़ा कम आ रही है, माइक को जरा पास कीजिए। तेज बोलिए, थोड़ा तेज। ऐसा लगता है सब लोकल है, चीन में ज्यादा चल रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है भारत में नहीं फैल रहा है? फैल रहा है, वो बात सही है आपकी, मतलब अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कोरोना से डर लगता है। डर क्यों नहीं लगता है? वैक्सीन लगवाई आपने? तो तभी शायद सोच रहे हैं कि मास्क नहीं, वैक्सीन लगवा लिए तो कोरोना असर नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं सोच रहे? ऐसा कुछ नहीं, पहले भी यहाँ पे लोग मौजूद है, ये कहना है कि कोरोना चीन में, यहाँ पे कोरोना का कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है। अभी कोरोना यहाँ पे बेहतर, उन्होंने वैक्सीन लगवा रखी है और वैक्सीन के दम पर शायद मास्क नहीं लगा रहे हैं, कोरोना की जो गाइडलाइन उसका पालन नहीं कर रहे हैं, यही कारण है शायद। और जो यहाँ पर देख रहे हैं लगातार कि कोई भी मास्क नहीं लगा है, जेब में, हर व्यक्ति जेब में मास्क रखता है। हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, देखिए ये अकबरपुर कस्बा है जहाँ पर लोग कोई भी मास्क, देखिए आपकी खबर का असर हुआ है, पुलिस वालों ने मास्क पहन लिया, पुलिस वालों ने मास्क पहले। राम जी, जैसे इंडिया वॉच ने दिखाया तो पुलिस कर्मी जो थे, जो मास्क अपने रखे हुए थे, उन्होंने मास्क पहन लिया है और मास्क को उन्होंने अपनी मास्क लगा रखा है। और उनका ये कहना है कि वो लगातार सभी को जागरूक कर रहे हैं, लगातार लोगों को भी इस चीज का बताएंगे कि उनका मास्क उन्होंने लगा लिया है। जी, इसके साथ ही अस्पतालों में हालात क्या हैं, वैक्सीनेशन लोगों का हो रहा है क्या, वैक्सीनेशन की किल्लत तो नहीं है? इसके साथ ही स्वास्थ्य महकमे ने वहां किस तरह की तैयारियां कर ली हैं? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि जिलाधिकारी से पूर्व में इस मामले में बात की गई थी। जिलाधिकारी ने कहा था कि टोटल जो भी कोविड वार्ड है उनको साफ सफाई कर ली गई है, वैक्सीनेशन के लिए जो भी कड़े इंतजाम है उनको भी वैक्सीनेशन का इंतजाम कर रखा गया है। वैक्सीनेशन के लिए लगातार कई जगहों पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है, कस्बों में, भीड़ भाड़ जगहों पर, और जो भी लोग हैं उनको वैक्सीनेशन, उनको साथ वैक्सीनेशन हो रहा है। जो भी डोज छूट गई थी, जिसके पास डोज के बाद सेकंड डोज लगानी थी, वो डोज भी लगवा ली है। लोग भी मौजूद है और लोग यहाँ पे मौजूद है, लेकिन जिला प्रशासन ने कोरोना को लेकर पूरी कमर कस ली है और लगातार यहाँ पे पुलिस भी लोगों को कोरोना के लिए जागरूक कर रहे हैं। कई लोग हैं जो कोरोना मास्क ना होने के कारण तब भी लेकिन बचाव कर रहे हैं कोरोना का। ये हमारे साथ एक भाई साहब मौजूद है, उनसे बात करेंगे। वो कोरोना मास्क नहीं उनके पास, लेकिन वो इस चीज का बचाव कर रहे हैं, गमछे से अपने नाक मुंह को ढके हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? तेज बोलिए। अच्छा, कोरोना से डर लगता है, आप मास्क नहीं था, नहीं ले पाए, क्या कारण आप मास्क क्यों नहीं लगाए? आप क्या लगा रहे हैं? मास्क तो धुलते होंगे,
तो लोगों को आप देखते हैं कितने लोग यहाँ आपके सामने आपकी दिन रात यहाँ रहते हैं, दिन रात आपके सामने लोग निकलते हैं, तो यहाँ मास्क लगा रहा है उसको कर रहा है। जी, बिल्कुल। जीवन उनका कहना था, ये अनुरुद्ध थे, इनका ये कहना है कि मास्क का उपयोग करना चाहिए, जी। बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है और जो कोरोना की गाइडलाइन है, उसको बेहद तरीके से अपनाना चाहिए, उसको ज़रूरी है क्योंकि कोरोना की अगर जो चेन है, वो अगर बनती है, तो चेन टूटने का नाम नहीं लेती है। इसकी भयावह स्थिति थर्ड स्टेट में देखी गई थी। भारत देश में किस तरीके से कोरोना ने अपना कहर बरपाया था और लगातार लोग कितने बेमौत मरे। जी शिवम। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इंडिया वॉइस अपील यही करता है कि आप भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। कानपुर देहात का हाल बता रहे थे हमारे साथ हमारे संवाददाता राम जी, और उन्होंने बताया कि किस तरह से कोरोना गाइडलाइन को लेकर लोग सजग नहीं है अभी भी। हम सब ने देखा है कि क्या हुआ था दूसरी लहर में, पहली लहर में। हम सब ने अपने किसी न किसी करीबी को खोया है। किसी की माँ नहीं रही, किसी के पिता चले गए, किसी की माँ की कोख सूनी हो गई, किसी का भाई नहीं रहा, किसी बहन के पास कोई हाथ नहीं रहा जिसमें वो राखी आखिर बांधे। तो ऐसी हालात कोरोना में हुए, कोरोना की दूसरी लहर में हुए, लेकिन बावजूद इनके हमने देखा है चिताओं को जलते हुए, कतार में लाशों को लगा हुआ शमशान घाट में। लेकिन बावजूद उसके अगर हम तब भी सजग नहीं हो रहे हैं तो वाकई में कमी हमारे अंदर ही है, क्योंकि सजग होना बेहद जरूरी है। लगातार खबरें हम देख रहे हैं, चाइना से किस तरह की खबरें आ रही हैं। वहां पर शवों के लिए कतार लग रही है, अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट में जगह नहीं है। बावजूद उसके अगर फिर भी अगर हम सजग नहीं होते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम खुले तौर पर चौथी लहर को आमंत्रण दे रहे हैं, और चौथी लहर नहीं आए उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप कोरोना गाइडलाइन का कितना पालन कर रहे हैं। उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपने वैक्सीनेशन कराया कि नहीं। उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपने आसपास के लोगों को कितना जागरूक कर रहे हैं कोरोना के लिए, क्योंकि कोरोना के जो नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, चाहे डेल्टा, अल्फा, ओमिक्रॉन या फिर BF7 हो, हर वेरिएंट अपने आप में बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। क्योंकि जो 7 से 8 लोगों को ओमिक्रॉन फैला रहा था, ये जो BF7 वेरिएंट है वो 10 से 18 लोगों के बीच जा रहा है और लोगों को भारी तादाद में संक्रमित कर रहा है। उसको लेकर केंद्र सरकार भी सतर्क है। मॉकड्रिल अस्पतालों में किया गया, व्यवस्थाओं को जांचा गया, परखा गया। वैक्सीनेशन की कमी है तो उसको लेकर सुनिश्चित किया जा रहा है कई राज्यों में कि वैक्सीनेशन पर्याप्त मात्रा में हो, वैक्सीन भेजी जा रही है। बावजूद उसके अगर आप कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे तो जिम्मेदारी आप ही की बनती है। तो कोविड-19 पर रियलिटी चेक कर रहा है आज इंडिया वॉइस की। दरअसल देश के हालात क्या हैं, कोरोना को लेकर हम कितने सतर्क हुए, कोरोना को लेकर कोरोना से हमने क्या सीखा, पहली और दूसरी लहर से हमने लॉकडाउन से क्या सीखा, और इसको लेकर यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कोविड गाइडलाइंस का पालन करना। क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है, खतरा लगातार बना हुआ है। चौथी लहर दस्तक देने को है। अगर आप सब, पूरा भारत, हर भारत का नागरिक अगर ये ठान लेगा कि चौथी लहर को नहीं आने देना है तो वाकई में हम चौथी लहर को फिर हराएंगे अगर चौथी लहर आती है तो। लेकिन उसके लिए आपका और हमारा जागरूक होना बहुत जरूरी है, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना बहुत जरूरी है, और इसी से हम आने वाला भविष्य तय करेंगे। क्योंकि हम सब ने देखा है पहली और दूसरी लहर के बाद कोरोना के क्या क्या साइड इफेक्ट रहे हैं। राजू तिवारी जुड़ गए इस वक्त उत्तर प्रदेश के रायबरेली से। राजू तिवारी, राजू क्या है सूरत हाल रायबरेली के, जरा बताइए। राजू मेरी आवाज आपको मिल रही है? राजू मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। राजू क्या स्थिति है रायबरेली की, जरा बताइए। कोविड गाइडलाइंस को लेकर लोग कितने सजग हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं और कितना पालन किया जा रहा है? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरह से कोविड गाइडलाइन को पालन कराने के लिए लगातार जिला प्रशासन के द्वारा अपील तो की जा रही है। नया साल आया हुआ है, नए साल को लेकर जिलाधिकारी के द्वारा और पुलिस अधीक्षक के द्वारा हाल में ही ये लोगों से अपील की गई थी पॉश इलाकों में जाकर कि भीड़ भाड़ इलाकों में कम जाए, जितना कम से कम हो सके वहां निकले। और लोगों से भी अपील की गई थी कि नए साल में जो जश्न मनाया जाए वहां डिस्टेंसिंग भी रखी जाए, प्रोटोकॉल का पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान दिया जाए। लेकिन अगर बात करें, हम आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि पॉश इलाके हो या भीड़ भाड़ या प्रतिष्ठान, जहां भी देखा जा सकता है यहाँ पे लोग अभी
किसी तरह से मास्क का इस्तेमाल करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि रायबरेली जिले में अभी तक कोई पॉजिटिव रिपोर्ट भी नहीं आई है, जिसको लेकर तैयारियां तो की जा रही प्रशासन के द्वारा, कहा जा रहा है। वहीं अगर स्वास्थ्य महकमे की बात की जाए तो स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तरह से दावा कर रहा है कि कोविड से निपटने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। लेकिन धरातल पे अगर देखा जाए तो अभी जो आने जाने वाले लोग हैं, जबकि पिछली बार देखा गया कि कोविड जो पिछली बार था वो काफी भयावह था, उसमें कई ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने लोगों की जान गंवाई है, कई लोग अस्पतालों में कई दिनों तक एडमिट रहे। लेकिन अभी जिले में किसी तरह से कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। कहीं पे लोग जो है मास्क का इस्तेमाल करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजू सर, एक बार लोगों के पास जाइए, उनसे बात कीजिए, तस्वीरें दिखाइए, उनसे पूछिए कि कोविड गाइडलाइंस का कितना पालन किया, पहली और दूसरी लहर से क्या सीखा, क्या वाकई में लोग चाहते हैं कि चौथी लहर आए इसलिए कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे। जाइए लोगों के पास, बात कीजिए उनसे। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पे आ जा रहे हैं लोग जो राहगीर हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि या किस तरह से कोविड गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है जिले में। हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। ये क्या नाम है? अच्छा, जिले में किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है? इसका असर अभी तक बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ लोग ऐसे जो दिखाई पड़ रहे हैं कि कोई 90% लोग जो है बिना मास्क के घूम रहे हैं, 10% लोग जो दिखाई दे रहे हैं वो सिर्फ मास्क लगाए हुए नजर आ रहे हैं। हम और भी तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे, चाहे यहाँ पे कुछ दुकानदार हैं, जो दुकानें हैं, वहां पर भी साफ देखा जा सकता है साफ तौर पे कि कहीं पे भी ऐसी मास्क का इस्तेमाल किया नहीं जा रहा है। जो आने जाने वाले लोग हैं सिर्फ बात करने की बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जिले में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। हम बात करने का प्रयास करेंगे। भैया, जिले में कोरोना की गाइडलाइन का किस तरह से पालन किया जा रहा है? क्या लोग मास्क लगाकर निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? अभी यहाँ कोरोना का डर कहीं लोगों के बीच में क्या दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा। साफ तौर से लोगों का कहना है, जिस तरह से लोगों के द्वारा लोग नजरअंदाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि अभी इनको कहीं से कोरोना का भय नहीं दिख रहा है। हालांकि लगातार प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा लगातार लोगों को चेताया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है कि जो कोविड वेरिएंट है BF7 ये काफी भयावह है। लेकिन लोगों में कहीं भी अभी कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। इससे साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरह से आने वाला जो समय है, अगर BF7 जो वेरिएंट है वो आ गया तो किस तरह से भयावह होगा। लेकिन राजू, अगर कोरोना की चौथी लहर की आहट के मद्देनजर अगर हम देखें तो अस्पतालों के अंदर व्यवस्थाएं कैसी हैं रायबरेली के अंदर? क्या चौथी लहर से निपटने के लिए रायबरेली का स्वास्थ्य महकमा तैयार है? अस्पतालों में तमाम सारे जो इंतजामात होते हैं, जो बंदोबस्त होते हैं, वो कर रखे हैं क्या स्वास्थ्य विभाग ने? ऑक्सीजन हो, दवाइयां हो, वेंटिलेटर्स हो, डॉक्टर्स की कमी तो नहीं है? वैक्सीनेशन सुनिश्चित हो पा रहा है क्या नहीं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि रायबरेली जिले में जो एम्स है, एम्स के द्वारा दावा किया गया है कि यहाँ न तो ऑक्सीजन की कमी है और ना ही बेड की कमी है। हालांकि पिछले दौर में भी देखा गया कि लोगों के लिए जो एम्स वरदान साबित हुआ, उस दौर के बाद इस बार जो है जो एम्स के जिम्मेदारों द्वारा बताया गया है कि जिले में पूरी तरह से कोविड से निपटने के लिए इंतजाम किए गए। वहीं अगर रायबरेली सीएमओ की माने तो सीएमओ का कहना है कि जो पिछली बार लगभग 200 बेड के इंतजाम किए गए थे, उसको बढ़ाकर उसमें 100 बेड की अतिरिक्त संख्या और जोड़ी गई। लगभग 300 बेड के इंतजाम किए गए हैं, वेंटिलेटर के भी इंतजाम किए गए। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जिले में एम्स होने की वजह से और व्यवस्थाएं वो पुख्ता हो गई है और कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग पर इसका ये दावा भी किया जा रहा है कि पूरे इंतजाम किए गए हैं, कोविड से निपटने के लिए पूरी तरह से चाक चौबंद सुविधा। मॉक ड्रिल हुई थी उत्तर प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले ही, तो मॉक ड्रिल का नतीजा क्या निकला? कुछ खामी निकल के आई स्वास्थ्य विभाग की मॉक ड्रिल के दौरान, या सब कुछ ठीक ठाक रहा? जी बिल्कुल, भाई अगर देखा जाए तो रायबरेली में इसका कहीं ना कहीं पूरी तरह से पॉजिटिव ही निकल के आया, चूंकि जो सुविधाएं मतलब वहां पे तैयार की गई थी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। वहीं जिलाधिकारी लगातार इस बात को लेकर कवायद कर रही थी शुरू से ही कि स्वास्थ्य महकमे को पूरी तरह से सुधारने के लिए जिलाधिकारी ने पहले से ही कमान कस ली थी। तो देखा जाए तो ऐसी कोई खामी निकल कर सामने नहीं आई जिससे कहीं ना कहीं अगर इस पे सवालिया निशान खड़ा हो।
लेकिन राजू, हमने देखा, आपने जिस तरह से तस्वीरें दिखाई, कोई भी व्यक्ति मास्क का पालन नहीं कर रहा है, कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है। मास्क को लेकर लोग अभी भी सजग नहीं है। लेकिन राजू, लोगों को सोचना होगा कि मास्क बहुत जरूरी है और मास्क से ही जिंदगी को बचाया जा सकता है, क्योंकि जो वायरस है वो संक्रामक है, संक्रमण फैलाता है। BF7 ओमिक्रॉन से कई ज्यादा असरदार है। बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार सबसे बड़ी बात यही है कि जो आने वाली तस्वीरें हैं लोगों के अंदर निकल कर सामने आ रही हैं, ये काफी भयावह हो सकती हैं, क्योंकि लोगों के अंदर जो जागरूकता होनी चाहिए, जो लोगों में जागरूकता प्रशासन को फैलानी चाहिए, वो कहीं ना कहीं से लोगों को जागरूक करने का काम नहीं किया गया है। तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं, अभी 1% लोग जो रोड पर निकल रहे हैं उसमें से 1% लोग मास्क का इस्तेमाल करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर कहा जाए तो पूरी तरह से कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं भयावह स्थिति है और प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि जिला प्रशासन के दावों पर, जो जिला प्रशासन के द्वारा दावा किया जा रहा है, हालांकि स्वास्थ्य महकमे के द्वारा जो तैयारियां की गई, तैयारियों के तो पुख्ता इंतजाम देखे जा सकते हैं, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा जो लोगों को जागरूक करने के दावे किए जा रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं कि लोगों में कहीं भी अभी तक कोविड का भय नहीं देखने को मिल रहा है और लोगों के द्वारा ना ही मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये आने वाली जो तस्वीरें होंगी वो काफी भयावह होंगी, क्योंकि लोग कहीं भी अभी कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। राजू, हमने देखा उत्तर प्रदेश के कई जिलों से कुछ तस्वीरें सामने आई थी, उसमें वैक्सीनेशन की किल्लत थी। वैक्सीनेशन सेंटर पर जब लोग पहुंच रहे थे वैक्सीन लगवाने के लिए, तो बेरंग होकर उन्हें लौटना पड़ रहा था, क्योंकि वैक्सीनेशन हो ही नहीं रहा, वैक्सीन खत्म हो गई है, लोगों को बूस्टर डोज नहीं लग पा रहे। तो रायबरेली की फिलहाल क्या स्थिति है? ऐसी स्थिति तो नहीं है यहाँ पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार जिला प्रशासन के द्वारा ये प्रयास किए गए थे, उसके क्रम में वैक्सीनेशन का भी दौर चल रहा है रायबरेली में। और वहीं बूस्टर डोज की भी जो बात की जाए तो बूस्टर डोज भी कुछ चिन्हित केंद्र किए गए हैं जहां पे बूस्टर डोज भी लगवाई जा रही है। हालांकि जिला प्रशासन पूरी तरह से वैक्सीनेशन करवाने की बात कह रहा है, उनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि लोगों को वैक्सीनेशन करवाने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अभी तक ऐसी तस्वीरें भी निकल कर नहीं आई हैं जहां लोगों को ये परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो कि वैक्सीनेशन में किसी तरह की समस्या आ रही हो। और वही जिला प्रशासन के द्वारा जो बूस्टर डोज की बात कही जा रही है, तो बूस्टर डोज भी लोग लगवा रहे हैं। ऐसा निकल कर सामने आ रहा है कि लोग लगातार जो है वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज के प्रति जागरूक दिखाई दे रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजू, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए, लाइव तस्वीरें दिखाने के लिए। लेकिन ये बेहद खास है कि कोरोना से निपटना है अगर हमें, तो कोरोना गाइडलाइन का पालन तो करना ही होगा। हालांकि कुछ तस्वीरें अच्छी भी सामने आई, कोरोना को लेकर कुछ लोग सतर्क भी नजर आए। प्रशासन ने हालांकि व्यवस्था अपने स्तर से पुख्ता कर ली है, लेकिन प्रशासन की व्यवस्थाओं से ही काम नहीं चलने वाला। व्यवस्थाएं हमें भी करनी पड़ेंगी। व्यवस्था हमें ये करनी पड़ेगी कि हमें कोविड गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा, हमें वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा, हमें मास्क लगाना पड़ेगा, हमें ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना होगा, हमें पब्लिक गैदरिंग कराने से बचना होगा, एहतियात बरतना होगा, तभी हम कोरोना की चौथी लहर पर काबू पा पाएंगे। और इसके साथ हमारी इस खास पेशकश है तैयार हम में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।